जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्लेन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन के बारे में बताया था। आज की वीडियो देखने से पहले ये ज़रूरी आ जाता है कि आप जो फर्स्ट वीडियो है प्लेन की, उसको आप ज़रूर देखें। उसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज जो हम लोग करेंगे उसका फर्दर पार्ट होगा और उसका नाम है फैमिली ऑफ प्लेन्स। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले एग्जाम में इस पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब जो नया सिलेबस अब बना है, जो नया क्राइटेरिया बना है, उसमें ये इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कंफर्म्ड आएगा। देखिए फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्या मतलब हुआ। फैमिली ऑफ प्लेन्स में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी होगी। एक इक्वेशन दे रखी होगी फर्स्ट प्लेन की, दैट इज प्लेन 1, और एक इक्वेशन दे रखी होगी सेकेंड प्लेन की। दोनों प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी और उसके साथ साथ क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस भी दी होंगी। दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी, कुछ कंडीशन दे रखी होगी, और उसके बेस पर आपको किसी थर्ड प्लेन की इक्वेशन बनानी होगी, जिसे हम लोग रिक्वायर्ड प्लेन बोलेंगे। तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जिस प्लेन की मुझे इक्वेशन बनानी है उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। उस प्लेन की इक्वेशन होगी बॉस फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू में 0। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी आपको दो प्लेन दे रखे हो और उसके बेस पे थर्ड प्लेन की इक्वेशन बनानी हो, तो थर्ड प्लेन मींस द रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाला प्लेन, ये सेकेंड वाला प्लेन। लैम्डा एक ऐसा कांस्टेंट होगा जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। किस बेस पे? जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी उसके बेस पे। क्वेश्चन लेते हैं, जरा बताता हूं। फैमिली ऑफ प्लेन्स के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है। कौन से प्लेन की इक्वेशन बनानी है? थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनाओ बच्चों जो गुजरता है कहां से? इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये एंड द पॉइंट 2 to 1। इसको मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूं। देखिए कैसे। जैसे मान के चलिए ये बुक एक फर्स्ट प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक तीसरा प्लेन पास करेगा। ये जो प्लेन तीसरा पास कर रहा है, ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। साथ ही साथ में ये जो तीसरा प्लेन पास कर रहा है, ये एक और पॉइंट से पास कर रहा है। उस पॉइंट का नाम क्या है? 2 to 1। अगर मैं इसको डायग्राम में बना के दिखाऊं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे। जैसे मान के चलिए ये आपका फर्स्ट प्लेन है। इस प्लेन का नाम है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। यहीं पर मान के चलिए एक दूसरा प्लेन भी है। दूसरे प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जहां पे ये दोनों के दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान के चलिए यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक थर्ड प्लेन गुजरते हुए जाएगा। ये रेड वाला, ये थर्ड प्लेन जो गुजरेगा इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो गुजरेगा। साथ ही साथ में इस प्लेन के रास्ते में एक पॉइंट भी आएगा बच्चों। ये पॉइंट क्या होगा? 2 to 1। इसलिए क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। आपको इस रेड वाले प्लेन की इक्वेशन बनानी है। ये प्लेन कहां से गुजर रहा है? इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एंड द पॉइंट 2 to 1। और साथ ही साथ में ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन रेड प्लेन और कहां से पास कर रहा है? 2 to 1 से। इसको हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन का क्वेश्चन बोलते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं जरा समझिएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन करने के लिए पहले आप सबसे पहले इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को लिखिए। मतलब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या है? तो फर्स्ट प्लेन जो है उसकी इक्वेशन हमारे को दे रखी है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन। सेकेंड प्लेन की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? सेकेंड प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। यह हमें इक्वेशन दे रखी है सेकेंड प्लेन की। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जरा समझिएगा। हमें रिक्वायर्ड प्लेन बनाना है, तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी समझिए।
आपको मैंने फॉर्मूला बताया, फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू में 0। फर्स्ट प्लेन आपका क्या है? फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन ये है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, प्लस में लैम्डा सेकेंड प्लेन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक काम करते हैं, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 को एज इट इज लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस में 2 लैम्डा इक्वल्स टू में 0। इसके बाद क्या करते हैं जरा समझिएगा, एक्स वाई वालों को एक साथ रख लेते हैं। जैसे ये है लैम्डा एक्स और ये है 3x, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x कॉमन लूँगा 3 बचेगा, यहाँ से x कॉमन लूँगा लैम्डा, साथ में x आ गया। इन दोनों में से y कॉमन ले लीजिए बॉस, अगर यहाँ से y कॉमन लूँगा -1, यहाँ से y कॉमन लूँगा प्लस का लैम्डा, y कॉमन ले लिया। इन दोनों में से मैं z कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से z कॉमन लूँगा 2 और यहाँ से z कॉमन लूँगा तो क्या आएगा? लैम्डा, z बाहर लिख देता हूँ। और फाइनली क्या बच गया? ये बच गया माइनस का 4 और माइनस का 2 लैम्डा इक्वल्स टू में 0। मैं थोड़ा दोबारा लिख दूँ, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है। 3 प्लस लैम्डा एक्स प्लस में लैम्डा माइनस 1 वाई और ये है 2 प्लस लैम्डा जेड माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। एक बात समझिएगा अब जो मैं पूछने जा रहा हूं। हाँ जी, सॉरी जी, थैंक यू। अब एक बात समझिएगा बॉस, ये जो इक्वेशन थी किसकी इक्वेशन थी? फर्स्ट प्लेन की। ये जो इक्वेशन थी ये किसकी थी? सेकंड प्लेन की। जब मैंने फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन किया तो अब जो ये इक्वेशन बनी है इसको सिंपलीफाई करा, यहां पर आ गए, इसको सिंपलीफाई करके यहां पर आ गए, मतलब इसको कुल मिला के सिंपलीफाई करते करते यहां पर पहुंच गए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इक्वेशन अब बन रही है 3 प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा माइनस 1 वाई 2 प्लस लैम्डा जेड माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा, अब ये जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन किसकी है? तो याद रखिए ये जो हमारी इक्वेशन है वो रिक्वायर्ड प्लेन की है, मतलब जिसको मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इसमें कमी किस चीज की है, इसमें क्या नहीं हमें पता है अभी, लैम्डा। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन किसकी है तो आप क्या बताएंगे? ये किस प्लेन की इक्वेशन है? रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, एज पर दिस डायग्राम रेड प्लेन की इक्वेशन है। अब जरा समझिएगा, द रिक्वायर्ड प्लेन इज पासिस थ्रू। अब आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है? मेरा रिक्वायर्ड प्लेन पास कर रहा है 2 to 1 से, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन 2 to 1 से पास कर रहा है इसलिए x के बदले 2, y के बदले 2 और इसी प्लेन में z के बदले हम रिप्लेस कर देंगे 1। अगर रिप्लेस करेंगे तो x के बदले यहां पे मैं 2 रखूंगा तो 2 और 3, सॉरी x के बदले में 2 रखूंगा तो 3 प्लस लैम्डा, x के बदले आ जाएगा 2, लैम्डा माइनस 1, y के बदले आ जाएगा 2 और 2 प्लस लैम्डा z के बदले क्या आएगा? 1 माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। मैंने क्या करा, जहां जहां पे भी x y z मुझे दिखाई दिए मैंने x y z की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2, 1 को इससे करूंगा तो 2 प्लस लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर आप गौर करें तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका 2 लैम्डा से 2 लैम्डा तो कैंसिल हो ही गया, कुछ और शायद 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ और शायद नहीं होगा। क्या बचेगा? 2 और 1 3 लैम्डा है ना, और प्लस का 6 उधर आके 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, प्लस का 2 उधर आके, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। आपको क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को यूज करते हुए आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी। लैम्डा की वैल्यू निकल गई मतलब 95% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
अब इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, जो लैम्डा की वैल्यू आई है उस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करके फाइनल इक्वेशन तैयार कर देनी है। किसके लिए? रिक्वायर्ड प्लेन के लिए। मतलब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन, फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको, किसको नाम देते हैं फर्स्ट? जो हमारी रिक्वायर्ड प्लेन है। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट। इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन में पुट कर रहा हूं वैल्यू। कैसे? 3 लैम्डा के बदले क्या आ जाएगा? माइनस का 2/3 एक्स। लैम्डा के बदले में पुट करूंगा माइनस का 2/3 -1 साथ में y। यहां पे 2 प्लस लैम्डा के बदले क्या आएगा? माइनस का 2/3 z और माइनस का 4 माइनस का 2 लैम्डा के बदले आ जाएगा माइनस का 2/3 और इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ भी नहीं करा, जहां जहां पे लैम्डा था वहां पे लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है जो कि -2/3 है। इसे सिंप्लीफाई करूं, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया 7/3x। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा -3 और -2 आएगा माइनस का 5/3y। 3 2 जा 6 में से 2 गया 4z अपॉन में 3 2 जा 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे क्या बचेगा बॉस? माइनस माइनस में x प्लस और ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4/3 2 2 जा 4/3 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को एलसीएम लेने से बेहतर है कि इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में 3 है, सबके अपॉन में 3 है। एलसीएम लेने से बेहतर है बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नंबर डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है उसे दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि सबसे पहले लिखूंगा क्या मैं? मल्टीप्लाई बाई 3 इन बोथ साइड, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 7x, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 5y, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 4z और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 12 और ये तो बस 4 आएगा ही। बस लास्ट स्टेप है 7x माइनस 5y प्लस 4z, 12 में से 4 गया -8 इक्वल टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन तैयार होगी ये फाइनल आंसर होगा। और ये जो इक्वेशन तैयार होगी किसकी इक्वेशन होगी? ये हमारी होगी इस रिक्वायर्ड प्लेन की, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से और 2 2 1 से पास करते हुए जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वो किया है फैमिली ऑफ प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऑलरेडी आपको प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दे रखी होगी और आपको किसी थर्ड प्लेन की इक्वेशन बनानी होगी। फर्क क्या है पिछले और इस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में दोनों प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन है। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में अगर वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है तो वेक्टर इक्वेशन ही आंसर करके देंगे। अगर आपने कार्टेशियन करके दे दिया तो गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपको उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है पासिंग थ्रू, जो कि गुजर रहा है, पास कर रहा है, कहां से? थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये और ये, यानी कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारा वो प्लेन गुजरेगा जो मुझे चाहिए। और साथ ही साथ में वो कहां से गुजरेगा? थ्रू द पॉइंट 2 1 3। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें। जैसे मान के चलिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम है r वेक्टर डॉट 2i 2j -3k इक्वल टू 7। एक दूसरा प्लेन है, उस प्लेन की मान के चलिए इक्वेशन आपको दे रखी है r वेक्टर डॉट 2i 5j 3k इक्वल्स टू में 9। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से एक थर्ड प्लेन जा रहा है, ये थर्ड प्लेन गया, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो गुजरेगा, साथ ही साथ में और कहां से गुजरेगा? ये गुजरेगा 2 1 and 3 से। तो मुझे इस प्लेन की इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी इक्वेशन जरा सुनिएगा। तो वही काम जो पहले किया था। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है r वेक्टर डॉट 2i 2j माइनस का 3k और 7 को इस तरफ ले आइए इक्वल टू में 0। इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन, सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है r वेक्टर डॉट 2i 5j 3k -9 इक्वल टू 0। मुझे अब बनानी है किसकी इक्वेशन? रिक्वायर्ड प्लेन की।
तो यहाँ पे वही लिखूंगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो क्या बताया था, फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू में 0। जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही काम इसमें भी करेंगे, बस फर्क है वो कार्टेशियन फॉर्म में था और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। तो यहां पे क्या करते हैं देखिएगा, P1 मतलब फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन क्या है हमारा, फर्स्ट प्लेन हमारा है r वेक्टर डॉट 2i 2j 3k -7, ये फर्स्ट प्लेन है, प्लस में लैम्डा। सेकेंड प्लेन हमारा कितना है, सेकेंड प्लेन r वेक्टर डॉट 2i 5j 3k -9 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या करना है जरा सुनिएगा, ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं, r वेक्टर डॉट 2i 2j -3k एज इट इज, -7 भी एज इट इज। लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो r वेक्टर डॉट 2i 5j 3k, इस पूरे के साथ लैम्डा आ जाएगा और लैम्डा को जब 9 से करेंगे तो माइनस का 9 लैम्डा आ जाएगा और इक्वल्स टू में 0। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतनी है, क्वेश्चन खास होता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात, जो ये r वेक्टर इसके साथ भी है, r वेक्टर इसके साथ भी है, दोनों को ज़रा पहले एक साथ लिख लेते हैं। मतलब कैसे, फिर मैं कॉमन लूँगा, r वेक्टर डॉट 2i 2j 3k 2i 2j 3k, ये लिखा। फिर प्लस में मैं इस वाले पार्ट को लिखना चाह रहा हूँ, r वेक्टर डॉट 2i 5j 3k 2i 5j 3k, और साथ में लैम्डा भी है। और जो कांस्टेंट बच गए या तो इधर रख दीजिए उधर भेज दीजिए। उधर भेजूंगा अगर मैं तो 7 लैम्डा प्लस में 9 हो जाएगा, सॉरी 9 लैम्डा प्लस का 7 हो जाएगा, 9 लैम्डा और ये है 7, 9 लैम्डा प्लस का 7। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है, इन दोनों प्लेन में से या इन दोनों इक्वेशन में से मैं r वेक्टर को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं r वेक्टर कॉमन लूं बॉस, तो r वेक्टर कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहां पे तो बचेगा 2i कैप 2j कैप माइनस का 3 कैप, और यहां पे अगर मैं r वेक्टर कॉमन ले लूंगा तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा और इसके साथ लैम्डा भी है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो आएगा 2 लैम्डा i 5 लैम्डा j 3 लैम्डा k और इक्वल टू में 9 लैम्डा प्लस 7। फाइनली ये जो पूरा का पूरा बचा है, इसमें अब एक काम कीजिए, i कॉमन ले लीजिए, i कैप यहाँ से कॉमन लूंगा 2, यहाँ से i कॉमन लूंगा तो 2 लैम्डा i बाहर, j कैप कॉमन लूंगा तो 2, यहाँ से j कैप कॉमन लूंगा 5 लैम्डा, और यहाँ से k कैप कॉमन लूंगा तो माइनस का 3 और k कैप कॉमन लूंगा प्लस का 3 लैम्डा k कैप, और ये आएगा 9 लैम्डा प्लस का 7। अब इसके बाद क्या करना होगा वो समझिएगा जरा। यहां तक एक बात समझिए, मैं दोबारा एक बात पूछूंगा जो उस क्वेश्चन में पूछी थी। ये इक्वेशन है फर्स्ट प्लेन की, ये इक्वेशन है सेकंड प्लेन की। फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन जो किया, ये इक्वेशन है किसकी, थर्ड प्लेन की। इसी को सिंप्लीफाई करके ये आया, इसी को सिंप्लीफाई करके ये, मतलब फाइनली ये जो इक्वेशन बनी है ये किस प्लेन की इक्वेशन बनी है, ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन बनी है। और आपका रिक्वायर्ड प्लेन कहां से पास कर रहा है, 2 1 3 से। पिछले वाले क्वेश्चन में तो एक्स वाई जेड था, तो एक्स वाई जेड की जगह पर इसे रिप्लेस कर दिया। यहां पर एक्स वाई जेड तो है नहीं, तो कहां रिप्लेस करेंगे, तो समझिएगा वेक्टर्स के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था आपने, और इस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो आर वेक्टर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल होता है। मैं यहां पे क्या करूंगा, आर वेक्टर तैयार करूंगा। कैसे, x के बदले x का पॉइंट यानी कि 2y, y के बदले y का पॉइंट 1j और z के बदले z का पॉइंट 3k रिप्लेस करूंगा r वेक्टर की जगह पर। तो r वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2yj 3k, r वेक्टर को रखा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 2 + 2 लैम्डा i 2 + 5 लैम्डा j, और यह आ जाएगा 3 लैम्डा - 3k और इक्वल टू में 9 लैम्डा प्लस 7। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो i के कोफिशिएंट को i से, j के कोफिशिएंट को j से, k के कोफिशिएंट को k से।
आई का कॉफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट 2 प्लस 2 लैम्डा, जे का कॉफिशिएंट 1, जे का कॉफिशिएंट 2 प्लस 5 लैम्डा, के का कॉफिशिएंट 3 और के का कॉफिशिएंट 3 लैम्डा माइनस 3, 9 लैम्डा प्लस 7। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4, 4 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा, 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस का 9 और 9 लैम्डा प्लस का 7। कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, जैसे 9 लैम्डा से 9 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का 9 लैम्डा उधर आके माइनस का होगा। इधर क्या बचेगा 5 और 4 9 लैम्डा और यहाँ पे क्या बचने वाला है 4 2 6, 6 में से 9 गया माइनस का 3, माइनस 3 उधर आके प्लस का 3, तो 7 प्लस 3 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10/9। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, इस लैम्डा की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कैसे, इसको रखने के लिए मैं यहां पे रख के दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन कहां पर है, ये रही, आर वेक्टर डॉट 2 प्लस 2, लैम्डा की वैल्यू रखूंगा 10/9। बस यहां पे अगर 10/9 रखूंगा तो 10 2 जा 20/9 हो जाएगा, साथ में आई कैप। यहां पे 10/9 रखूंगा लैम्डा की जगह पे, अगर यहां पे बाई चांस 10/9 रखूंगा तो 10 5 जा 50, 50/9, 2 प्लस 50/9 जे, और यहां पे वैल्यू रखूंगा तो कैसे रखूंगा -3, 10/9 रखूंगा तो 10 3 जा 30, 30/9, हालांकि कैंसिल भी हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या आ रहा है 9 लैम्डा प्लस 7, तो 10/9 रखूंगा तो 10/9 90, या आप कह सकते हैं 10/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा खाली 10 बचेगा प्लस का 7। इसके बाद आर वेक्टर 9 2 जा 18, 18 और ये आएगा 38/9 आई, 9 2 जा 18, 68/9 जे, और 9 3 जा 27, दैट इज 3/9 के, इक्वल टू में 17। यही आएगा 9 3 जा 27, 30 में से 27 जाएगा। फाइनली सबके डिनोमिनेटर में 9 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सीधा लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 9 इन बोथ साइड्स। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर सम में तो ये 9 तो कैंसिल ही हो जाना है। आर वेक्टर डॉट 38i 68 जे, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3k, और यह आ जाएगा 9 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 9 जा 153। यह आपकी इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड प्लेन की। पहला था कार्टेशियन फॉर्म वाला, ये आया वेक्टर फॉर्म वाला। जी स्टार्ट कीजिए। अब तक आपने प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन सीखी, वेक्टर इक्वेशन सीखी है। इसके बाद जब हम लोगों ने फैमिली ऑफ प्लेन शुरू किया तो फैमिली ऑफ प्लेन में दो चीजें आई थी, एक क्वेश्चन आया था कार्टेशियन फॉर्म वाला और एक आया था वेक्टर फॉर्म वाला। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे 11.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अपने सैंपल पेपर चेक करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करें, तो 10 साल में पिछले 3 से 4 बार आपको यही क्वेश्चन मिलेगा या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को समझने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। एक बात समझिए, मान के चलिए किसी प्लेन की आपको इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y + 5z = में 10। ये मान के चलिए किसी प्लेन की इक्वेशन है। आप जानते हैं कि प्लेन की इक्वेशन में क्या होता है, एक प्लेन होता है और उसके ऊपर डला हुआ एक नॉर्मल होता है। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है बॉस, इस प्लेन की इक्वेशन में जो आपको x, y और z के कोफिशिएंट्स मिलेंगे, x, y, z के जो कोफिशिएंट मिलेंगे, ये x, y, z के कोफिशिएंट याद रखिए क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके, नॉर्मल के। 3 4 5 ये क्या है, ये जो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल डाला गया है इसके डायरेक्शन रेशियो है।
मतलब प्लेन की इक्वेशन में आपको प्लेन के डायरेक्शन रेशो नहीं मिलते, प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है, उसके डायरेक्शन रेशो मिलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और करता हूं, जरा देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपको इक्वेशन बनानी है किसकी? प्लेन की। कौन से प्लेन की इक्वेशन बनानी है? थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये आपको बच्चों क्या रखा है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनाइए जो प्लेन क्या करता है? थ्रू, गुजरता है। कहां से? का इंटरसेक्शन पॉइंट से। किन के इंटरसेक्शन पॉइंट से? इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन से। मतलब इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन ने आपस में एक दूसरे को जहां पे काटा होगा, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारा एक तीसरा प्लेन गुजर रहा है। और जो तीसरा प्लेन गुजर रहा है वो प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पे? इस वाले प्लेन पे, जिसका नाम है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। मैं इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाऊं आपको, तो डायग्रामेटिकल कैसे, जरा सुनिएगा इसका सॉल्यूशन ये है कि मान के चलिए ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 को धर ले आते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्लेन है। अच्छा, इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है आपका दूसरा प्लेन। जो दूसरा प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, जो दूसरा प्लेन मान के चलिए इंटरसेक्ट कर रहा है, उस प्लेन का नाम है बच्चों 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। और एक और प्लेन आपको दे रखा है, इस प्लेन का नाम कुछ इस तरह से सिचुएशन बनेगी। इस प्लेन का नाम है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब बात ऐसी है कि जहां पे ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको एक रिक्वायर्ड प्लेन बनाना है। और बच्चों ये रिक्वायर्ड प्लेन ऐसा प्लेन होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ में ये प्लेन खुद परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। किस पे? इस वाले प्लेन पे, जिसका नाम क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये प्लेन बनेगा रेड वाला, ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन होगा। और ये रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर होगा किस पे? इस प्लेन पे, जिसका नाम है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? सबसे पहले उन दो प्लेन्स को पकड़िए जहां पर दोनों के दोनों प्लेन एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब मैं इन दोनों प्लेन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले याद रखिए, मैं लिखता हूं सॉल्यूशन के लिए, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन की इक्वेशन क्या है? तो सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा फर्स्ट प्लेन, ये हो गया मेरा सेकेंड प्लेन। मुझे बनानी है इस प्लेन की इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बॉस? तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा, सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू में 0। फर्स्ट प्लेन हमारा क्या है? फर्स्ट प्लेन हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस में सेकेंड प्लेन हमारा क्या है? 2x 3y 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट प्लेन है, प्लस में लैम्डा, ये सेकेंड प्लेन है, इक्वल टू में 0। इसको थोड़ा सा पहले ठीक कर लेते हैं, फिर कुछ और चीज समझानी है। ठीक करने का मतलब, इनको मैं ब्रैकेट को खोल देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। इसके बाद क्या होगा? मैं अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो ब्रैकेट खोलने का मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y 4 लैम्डा z माइनस का 5 लैम्डा इक्वल्स टू में 0। ज़्यादा से ज़्यादा अब कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं x कॉमन लूंगा तो x कॉमन लूंगा 1 बचेगा, यहाँ से x कॉमन लूंगा 2 लैम्डा, प्लस में अगर मैं y कॉमन लूंगा तो ये 1 बचेगा, यहाँ से y कॉमन लूंगा 3 लैम्डा, फिर z कॉमन लूंगा 1 बचेगा, z कॉमन लूंगा 4 लैम्डा,
अब बाकी क्या बच गया, -1 -5 लैम्डा, तो उधर भेज देता हूँ, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा। इसके बाद जरा समझिएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड। अब जरा एक बात समझिएगा जो पूछने जा रहा हूँ और बताने भी जा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक खास चीज है। क्या है खास चीज, जरा समझिएगा। बस x प्लस वाई प्लस जेड, ये थी इक्वेशन किसकी, फर्स्ट प्लेन की। 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5, ये इक्वेशन थी किसकी, सेकेंड प्लेन की। फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन करके जो मैंने इक्वेशन बनाई है, फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा प्लस सेकंड प्लेन करके जो मैंने इक्वेशन बनाई है और इसे सिंपलीफाई किया है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पता है किसकी है, ये इक्वेशन है किसकी, इस रेड वाले प्लेन की। ये इक्वेशन हमारी रेड वाले प्लेन की है, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन है। अब एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं ताकि बार बार ना हमें इधर देखना पड़े। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन अभी बनी क्या है, 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स, 1 प्लस 3 लैम्डा वाई, 1 प्लस 4 लैम्डा जेड लिख लिया मैंने, और इधर है इक्वल टू में 1 प्लस 5 लैम्डा। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। ये जो इक्वेशन बनी है 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा, ये किसकी इक्वेशन है, इस वाले प्लेन की इक्वेशन है। अच्छा, अगर प्लेन है तो सीधी सी बात है, इस प्लेन पर एक नॉर्मल भी होगा, क्योंकि जब भी कोई प्लेन होता है तो प्लेन बिना नॉर्मल के हो ही नहीं सकता। जब प्लेन होगा तो याद रखिए, प्लेन पर एक नॉर्मल भी होगा, एक परपेंडिकुलर भी होगा। तो इस प्लेन पर भी क्या रहा होगा, एक नॉर्मल रहा होगा। इस प्लेन की इक्वेशन ये है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस प्लेन पे, ये जो रिक्वायर्ड मेरा प्लेन है, इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा, अगर मैं पूछूं इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो आप क्या बताएंगे, इस रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो हमारे x, y और z के कोफिशिएंट होंगे वही आपके क्या होंगे, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे। क्या कहते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि x, y, z के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं नॉर्मल के। इसका मतलब अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ नॉर्मल, यानी कि मैं पूछ रहा हूं डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल के। कौन से नॉर्मल के, ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है उस पर जो नॉर्मल डाला गया उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 प्लस 2 लैम्डा, एक तो ये होगा। दूसरा डायरेक्शन रेशियो होगा 1 प्लस 3 लैम्डा, और अगला क्या होगा 1 प्लस 4 लैम्डा। 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा, ये क्या है मैं बार बार पूछ रहा हूं, ये हमारा क्या है, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा। चलिए, अच्छा एक बात सुनिएगा, इन डायरेक्शन रेशियो को मैं चाहूं तो नाम दे देता हूं A1, B1 और C1। A1, B1, C1 इनके डायरेक्शन रेशियो को नाम दे दिया A1, B1, C1। अब एक बात बताइएगा, मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस वाले प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है परपेंडिकुलर इस वाले प्लेन पर। इस वाले प्लेन का नाम क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस प्लेन की इक्वेशन लिखता हूं x माइनस वाई प्लस जेड, तो एक बात याद रखिए बॉस, जिस तरह से इस प्लेन पर एक नॉर्मल रहा होगा, इस प्लेन पे एक नॉर्मल रहा होगा, इस प्लेन पे एक नॉर्मल रहा होगा, उसी तरह से इस वाले प्लेन पे भी तो एक नॉर्मल होगा। और याद रखिए, जब ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस नॉर्मल पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके सामने मैं रखूं कि ये एक कहते हैं फोन है, इस फोन पर ये एक क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल मैंने डाल दिया। और मान के चलिए एक दूसरा ये फोन है, इस पे भी एक मैं नॉर्मल डाल लेता हूं, ये मान के चलिए नॉर्मल इस तरह से डल गया। तो ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, इस पे भी ये नॉर्मल है और इस वाले फोन पे भी नॉर्मल है। अगर मैं इस फोन को इस फोन पे परपेंडिकुलर करूं तो आप देख सकते हैं, अगर फोन परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन परपेंडिकुलर होगा, तो इसके नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अब अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं
तो उनके नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस बात को मैं लिखूंगा, द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर, मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस पे परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताइए, डायरेक्शन रेशो ऑफ दिस प्लेन, यानी कि इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, तो इसके डायरेक्शन रेशो होंगे, इनको मैं नाम दे देता हूं A2। डायरेक्शन रेशो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं 1, B1 होगा -1 और A2 B2 C2 कितना होगा, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है और z का कोफिशिएंट 1 है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख के जोड़ दे रहा हूं, सिंस planes are perpendicular then their normal would also perpendicular to each other। अगर प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। और इस सिचुएशन में हम लोग जानते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो, इसके डायरेक्शन रेशो को तो मैंने A1 B1 C1 बोला है, ये लिखा, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो को मैंने A2 B2 C2 बोला है। तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे कैसे करूंगा मैं, किसको करूंगा, किससे, A1 को A2 से। A1 आपका क्या है 1 + 2 लैम्डा, तो 1 + 2 लैम्डा को A2 यानी कि 1 से करूंगा। B1 आपका क्या है, B1 आपका 1 + 3 लैम्डा है, इसको किससे करूंगा, B2 -1 से। C1 आपका क्या है, C1 1 + 4 लैम्डा है और C2 क्या है 1, इन सब का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। यह आएगा 1 + 2 लैम्डा और -1 - 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा इक्वल टू में 0। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 4 और 2 6 लैम्डा, 6 में से 3 गया 3 लैम्डा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, खाली 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 बच जाएगा, यानी कि कुल मिला के आंसर क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है 4 to 6, 6 में से 3 गया 3 लैम्डा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, लैम्डा की वैल्यू -1/3 आई है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम लोग रख देंगे कहां पर, इस वाली इक्वेशन में। जब मैं इस वाली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे को किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक बस छोटा सा 2 मिनट का काम बचा है, उसे पूरा कर दें। वो काम क्या है देखिएगा। सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन थर्ड, या बेहतर रहेगा कि आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है इसे सीधा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपकी ये है। तो x एज इट इज 1+, चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं ताकि बार बार नीचे ना जाना पड़े, फिर मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा। 1 + 3 लैम्डा, z 1 + 4 लैम्डा और इक्वल टू 1 + 5 लैम्डा। क्या सीरीज बनी है, 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5, हमेशा नहीं बनेगी, यहाँ पे बनी है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, -1/3। तो अगर मैं यहाँ पे -1/3 रखूंगा तो 2/3 हो जाना है y। 1 -1/3 रखूंगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 ही बचेगा बच्चों। और z के लैम्डा के बदले -1/3 रखूंगा तो 4/3 और माइनस का लैम्डा के बदले -1/3 5/3। तो ये आ जाएगा क्या, 3 बन जा 3 में से 2 गया 1/3, ये तो एंटायर अमाउंट वुड बी 0। 3 बन जा 3 में से 4 गया -z 1/3 और माइनस का 2/3, कुल मिला के x/3 -z/3 -2/3। 3 से 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - z इक्वल टू -2 या x - z + 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा रिक्वायर्ड प्लेन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें आपको प्लेन की 2 इक्वेशन दे रखी थी और दोनों के दोनों इक्वेशन थी कार्टेशियन फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपको प्लेन की क्वेश्चन में देखिए तो 1 2 3 इक्वेशन दे रखी है और तीनों के तीनों वेक्टर फॉर्म में है और आपको इसके बेस पर किसी और प्लेन की इक्वेशन बनानी है।
बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताऊं जो पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी कि अगर मान के चलिए किसी प्लेन की इक्वेशन है 3x + 4y + 7z = 8, तो इसमें 3 4 7 क्या है? ये जो प्लेन होगा उस प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया ये उसके डायरेक्शन रेशो है 3 4 7। लेकिन इसी तरह से बच्चों अगर किसी प्लेन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है r (2y 5j 8k = 9, अगर इस तरह से किसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो वेक्टर इक्वेशन में याद रखिए इस प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया होगा, इस प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया, जो परपेंडिकुलर डाला गया, ये क्या है? उसकी वेक्टर इक्वेशन होगी। मतलब ये 2y 5j 8k किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2y 5j 8k रिप्रेजेंट करेगा किसकी? नॉर्मल की वेक्टर फॉर्म को। यहां पर x y z का कॉफिशिएंट इसके डायरेक्शन रेशो थे, तो यहां पे जो i j k के कॉफिशिएंट होंगे, i j k के कॉफिशिएंट क्या आए हैं? 2 5 8। ये 2 5 8 r वेक्टर के साथ जो वेक्टर आपको दे रखा होगा उसमें जो i j k के कॉफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन रेशो होंगे किस पे? किसके? नॉर्मल के, जो इस प्लेन पर डाले गए। अब जरा समझते हैं, मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसे बड़े ध्यान से समझिएगा और बताइएगा क्या है ये। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपको इक्वेशन बनानी है प्लेन की। कौन से प्लेन की? दैट पासेस थ्रू, जो पास करता है, गुजरता है। कहां से गुजरता है? थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन ये एंड विच इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो किसके? इस वाले प्लेन के। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन किया वही तो सेम है, बस वो कार्टेशियन फॉर्म में था तो ये वेक्टर फॉर्म में है। सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करूं। देखिए आपको दो प्लेन दे रखे हैं और वो दोनों के दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन होते हुए हमारा रिक्वायर्ड प्लेन बनेगा। जैसे मैं फर्स्ट प्लेन बनाता हूं, फर्स्ट प्लेन मेरा क्या है? फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन में ले लेता हूं, क्या है? r(i + 2j + 3k - 4 = 0। और मान के चलिए इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरा प्लेन। जो दूसरा प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, उस प्लेन का नाम क्या है? r(2y j - k + 5 = 0। और एक और वेक्टर दे रखा है बच्चों आपको। ये वेक्टर जो दे रखा है उसका नाम क्या दे रखा है? उसका नाम है r(5i 3j - 6k + 8 = 0। अब एक बात समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका एक थर्ड प्लेन जलेगा, थर्ड प्लेन निकलेगा। और ये जो थर्ड प्लेन होगा वो थर्ड प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो जा ही रहा है, साथ ही साथ में वो प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है। इस तरफ है तो उस तरफ भी होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी है किसके? इस वाले प्लेन के, जिसका नाम है r(5i 3j - 6k + 8 = 0। यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हूबहू सब कुछ है, बस फर्क है कि वो कार्टेशियन में था, ये वेक्टर में है। तो करेंगे कैसे, जरा समझिएगा। सबसे पहले यहां पे मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। हमारे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या है बॉस? तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है r(i + 2j + 3k - 4 = 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या है? r(2i j - k + 5 = 0। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मेरे को रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन बनानी है, तो मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन, फॉर्मूला वही जो पहले से चल रहा है, फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0। फर्स्ट प्लेन बोले तो क्या? r(i 2j 3k - 4, ये आपका फर्स्ट प्लेन हो गया, प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन आपका ये रहा r(2i + j - k + 5 = 0।
दिस वन इज द फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू 0। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आर वेक्टर एज इट इज ये है आई प्लस 2j प्लस 3k और माइनस का 4। इसको मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ भी ऐसा कैसे लिखना है, ब्रैकेट ओपन करके बस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं तो क्या होगा देखिएगा, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस j माइनस के, 2i प्लस j माइनस के लिखा और इनके साथ में क्या लग जाएगा लैम्डा। फिर इसके बाद लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 लैम्डा और इक्वल्स टू में 0। ये एज इट इज लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हो गया, आर डॉट 2i प्लस j माइनस के लिखने के साथ साथ में लैम्डा लिख दिया और लैम्डा को 5 से किया तो 5 लैम्डा लिख दिया मैंने। अब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। आगे देखते हैं जरा। यहां पे मैं क्या करता हूं, ये जो i वाले हैं उनको एक साथ ले लेता हूं। i वाले कौन कौन है, जैसे कि एक तो ये वाला एलिमेंट है, सॉरी r वाला वेक्टर ये है और एक r वेक्टर ये है। दरअसल r वेक्टर को एक साथ कर लीजिए। एक साथ करने का मतलब r वेक्टर डॉट क्या है, ये i प्लस 2j प्लस 3k। r वेक्टर डॉट i प्लस 2j प्लस 3k ये लिखा और प्लस में इसको लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, r वेक्टर डॉट 2i प्लस j माइनस के, 2i प्लस j माइनस के, 2i प्लस j माइनस के और प्लस का r वेक्टर लिखा, r वेक्टर ये लिखा। इसके बाद जो बचे हुए कांस्टेंट है उसको लिख रहा हूं। बचे हुए कांस्टेंट में कौन कौन है, एक है माइनस का 4, एक है प्लस का 5 लैम्डा। इसको उधर ले जाइए बेहतर रहेगा, प्लस माइनस का 4 प्लस का 4 5 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा, दोनों कांस्टेंट को मैंने ट्रांसफर कर दिया उस तरह। अच्छा, इन दोनों में से मैं r वेक्टर को कॉमन ले सकता हूं बच्चों। अगर मैं r वेक्टर कॉमन लूंगा, एक चीज रह गई है कि जब मैंने यहां पे लिखा तो इसके साथ 2i प्लस j माइनस के के साथ क्या लगा हुआ है, लैम्डा भी लगा हुआ है, तो यहां पे मुझे लैम्डा भी लिखना चाहिए। r वेक्टर के साथ ये पूरा का पूरा, r वेक्टर के साथ ये पूरा का पूरा मैंने लिखा यहां पे, और यहां पे माइनस का 4 उधर आके प्लस का 4 प्लस का 5 लैम्डा उधर आके माइनस का 5 लैम्डा। मैं r वेक्टर अगर कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या बच जाना है, i प्लस 2j प्लस 3k। यहां से भी r वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो बेचारे यही दोनों बच जाएंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 लैम्डा i लैम्डा j लैम्डा k और ये है 4 माइनस 5 लैम्डा। r वेक्टर एज इट इज। अब इन दोनों में से मैं क्या करता हूं, i कॉमन ले लेता हूं। तो जरा देखिएगा कैसे, अगर मैं यहां से i कॉमन लूंगा तो 1, यहां से i कॉमन लूंगा तो 2 लैम्डा, साथ में i आ जाएगा। इन दोनों में से j कॉमन ले लीजिए, अगर यहां से j कॉमन लूंगा तो 2, यहां से j कॉमन लूंगा तो लैम्डा j आ जाएगा, और k कॉमन लूंगा तो यहां से k कॉमन लूंगा 3 और यहां से k कॉमन लूंगा माइनस का लैम्डा, मतलब k आ जाएगा, और इक्वल टू में बच गया 4 माइनस का 5 लैम्डा। ये इक्वेशन थी फर्स्ट प्लेन की, ये इक्वेशन थी सेकंड प्लेन की। फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन करके ये जो सिंप्लीफाई करके हमारा तैयार हुआ, ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन है किसकी, रिक्वायर्ड प्लेन की। ये मेरे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। रिक्वायर्ड प्लेन का मतलब मेरे रेड वाले प्लेन की इक्वेशन है। अब मैं यहीं पर अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया होगा, बॉस इस ये जो रेड वाला प्लेन है, सीधी सी बात है, इस रेड वाले प्लेन पर एक नॉर्मल डला होगा, तो ये जो नॉर्मल डला होगा उसके कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशो होंगे नॉर्मल के। तो ये जो नॉर्मल इसके ऊपर डला होगा, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। क्योंकि आपको बताया गया था क्या कि जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं उनको हम लोग डायरेक्शन रेशो बोलते हैं नॉर्मल के। तो इनके डायरेक्शन रेशो को मैं डिनोट कर दे रहा हूं A1 B1 C1 से। A1 क्या होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा, B1 आपका होगा 2 प्लस लैम्डा, C1 आपका होगा 3 माइनस लैम्डा। ये मैंने निकाला है डायरेक्शन रेशो इस नॉर्मल के। अब जरा हमने इस प्लेन की बात कर ली, इसकी बात नहीं करी। इक्वेशन ऑफ अदर प्लेन, ये जो प्लेन है इसकी क्या इक्वेशन दे रखी है बच्चों, आर वेक्टर डॉट 5i प्लस का 3j माइनस का 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इस प्लेन की इक्वेशन है।
अगर ये इक्वेशन इस प्लेन की है तो इस प्लेन पे भी क्या होगा बच्चों, एक नॉर्मल डला होगा, और ये जो नॉर्मल डला होगा उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? तो सीधी सी बात है, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वही तो होते हैं डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के। तो अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन या नॉर्मल टू दिस प्लेन, इस प्लेन पे जो नॉर्मल डला होगा, इस दिस प्लेन बोले तो कौन सा प्लेन? दिस प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन। इस वाले प्लेन पे जो नॉर्मल डला होगा उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनको मैं डिनोट कर रहा हूं A2, B2 और C2 से। क्या होगा? A2, B2, C2, I का कोफिशिएंट 5, J का कोफिशिएंट 3 और K का कोफिशिएंट माइनस का 6 है ना। अब इसके बाद मुझे आगे का काम करना है, आप पॉज करके यहां पे लिख लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा रब करूंगा, रब करने के बाद आपको बताऊंगा। लिख जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा आगे, आपने लिख लिया होगा तो इसमें समझिएगा, यहां पे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन था वो परपेंडिकुलर था किस पे? उस प्लेन पे जिसका नाम क्या है? 5i 3j 6k प्लस 8 इक्वल टू 0 पे। मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन था वो थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो इसका मतलब सो देयर नॉर्मल वुड आल्सो बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है बच्चों, तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। इसका मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0। अब जरा सुनिएगा, A1 क्या है आपका? A1 आपका 1 + 2 लैम्डा है A1, और A2 क्या है आपका? 5। B1 आपका क्या है? B1 2 + लैम्डा है, और B2 आपका क्या है? 3। C1 आपका क्या है? C1 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 आपका है 3 - लैम्डा, और C2 आपका क्या है? -6। ये सारा का सारा क्या होगा? 0। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 लैम्डा, 3 2 जा 6 3 लैम्डा, -6 3 जा 18 प्लस का 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद 10 लैम्डा 3 कितना आएगा बच्चों? 13, 13 और 6 10 और 3 13, 13 और 6 19 लैम्डा, और यहाँ पे 5 और 6 11, 11 में से 18 जाएगा तो क्या आएगा? -7 इक्वल टू में 0। तो लैम्डा की वैल्यू कुल मिला के क्या आएगी? 7/19। अब लैम्डा की वैल्यू तो आपकी आ गई 7/19। मेन काम हमारा लैम्डा की वैल्यू निकालना ही होता है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है उसमें इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करके आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बाद, क्योंकि आपने तो नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा रिपीट कर लेंगे आप सेल्फ प्रैक्टिस में, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जरा सुनिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड। जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी रिक्वायर्ड प्लेन की, उसमें मैं लैम्डा की वैल्यू डालूंगा, और लैम्डा की वैल्यू 7/19 है। तो आर वेक्टर एज इट इज 1 + 7/19, 7 2 जा 14/19, ये आई कैप, 2 + 7/19 जे कैप, और 3 - 7/19 के कैप, और इधर 4 - 5 7/19 लिख दिया मैंने फिलहाल। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आर वेक्टर 19 बन जा 19, 19 में 14 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33/19 आई कैप, 19 2 जा 38, 38 में 7 ऐड करेंगे तो 45/19 जे, और 19 3 जा 57, 57 में से 7 जाएगा, दैट वुड बी 50/19 के। और इधर कौन है? 19 4 जा 76, माइनस में 35
अपॉन में 19। अच्छा, अब इसके बाद सबको मैं 19 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 19 इन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, यहाँ पे 19 सारे कट जाएंगे, आर वेक्टर डॉट 33i 45j 50k तो ऐसे ही रहेगा, और इक्वल्स टू में 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गया 4, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और ये इक्वेशन जो तैयार होगी किसकी होगी, रिक्वायर्ड प्लेन की होगी। इसको जरा नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो इससे भी ज़्यादा खास होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, उससे पहले आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊं। देखिए ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। मान के चलिए आपको एक प्लेन दे रखा है और एक पॉइंट है, मान के चलिए पी क्यू आर। इस पॉइंट से इस प्लेन पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, जबकि इस प्लेन का नाम है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। आपको कहा जाता है इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालिए। ये डिस्टेंस कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकलता है जरा सुनिएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मॉडुलस बनाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। आउटपुट अगर नेगेटिव भी आए तो उसे पॉजिटिव करना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, और अपॉन में x का कॉफिशिएंट a का स्क्वायर, y का कॉफिशिएंट b का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट c का स्क्वायर। फिर इसका डिस्टेंस निकालना कहां से है, यहां से। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे p, y की जगह पे q, और इसके बाद हम लोग z की जगह पे रिप्लेस कर देंगे r को। इन पॉइंट्स को रिप्लेस कर देना है जिन पॉइंट्स को डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करना है। तो क्या करेंगे इसके बाद बॉस, a एज इट इज x के बदले आ जाएगा p, b एज इट इज y के बदले पॉइंट आ जाएगा q, c एज इट इज z के बदले आ जाएगा r, प्लस का d, और अपॉन में वही एज यूजुअल a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 के 4 पार्ट्स हैं। इसमें मैं ले लेता हूं पार्ट, कोई भी कर सकते हैं, मैं सी पार्ट ही ले लेता हूं। सी पार्ट क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन लिख रखा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन्स। जैसे आपको सी पार्ट में कह रखा है, आपको पॉइंट दे रखा है 2 3 माइनस का 5, और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको x प्लस 2y माइनस 2z प्लस का 9 इधर ले आइए तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा। प्लेन की इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9, अपॉन में क्या लिखते थे, x का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, z का कॉफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर। अब आपको इस प्लेन का डिस्टेंस यहां से निकालना है 2 3 माइनस 5 से, तो x की जगह पर आप रिप्लेस कर दीजिए 2 को, y की जगह पे रिप्लेस करेंगे आप 3 को, और z की जगह पर रिप्लेस करेंगे माइनस 5 को। तो x की जगह पर 2 एज इट इज, y की जगह पर 3, और इसके बाद माइनस में 2, z की जगह पर आएगा माइनस का 5 माइनस का 9, अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, माइनस का 9, और ये अपॉन में आएगा 9। 6 और 2 8 और 10 18, 18 में से 9 जाएगा 9 ही आएगा, अपॉन में 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 अपॉन में 3 दैट इज 3 यूनिट। मतलब इस पॉइंट का प्लेन से जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट्स का है, 3 यूनिट्स का है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ऐसे बाकी पार्ट भी होंगे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो नेक्स्ट वीडियो बनेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए।
मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके एग्जामिनेशन में अगर आप चेक करेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी मिसलेनियस एक्सरसाइज से मिलेंगे। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिए और एग्जाम के टाइम पर उस वीडियो से रिवाइज करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।